महाराष्ट्र की सियासत ने चाचा भतीजे का प्यार भी देखा है। ऐसा प्यार जिसे देखकर लगता है अपनी संतान पीछे रह जाएगी और भतीजे सियासी उत्तराधिकारी बन जाएंगे। लेकिन जब यह भ्रम टूटता है तो बगावत हो जाती है। ठाकरे परिवार के बाद अब पवार कुनबे में भी बगावत हो चुकी है। 2019 में शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल कर लिया था, लेकिन 2023 में अजीत पवार ने फुल प्रूफ बगावत की है, जिसका तोड़ चाचा पवार के पास नहीं है। लेकिन चाचा भतीजे का रिश्ता इस मोड़ तक पहुंचा क्यों अजीत पवार को अपनी सबसे बड़ी सियासी चाल का शिकार अपने ही चाचा की पार्टी को बनाना पड़ा? अब चाचा अपने भतीजे की बगावत को कैसे देख रहे हैं? उनकी रणनीति क्या होगी? देखिए इस रिपोर्ट में। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धडकथन करतो की चाचा देखते रहे, भतीजा खेल कर गया। चाचा पुरानी गुगली की कहानी सुनाते रहे, भतीजा यॉर्कर बॉल पर बोल्ड कर गया। चाचा विपक्षी एकता का ताना बाना बुनने में लगे रहे, भतीजे ने चाचा की ही पार्टी तोड़ दी। चाचा धृतराष्ट्र बने तो भतीजे ने सियासी महाभारत शुरू कर दी। ये चाचा है एनसीपी चीफ शरद पवार और भतीजे हैं महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जिन्होंने न सिर्फ 2024 के लिए चाचा के चुनावी गणित पर पानी फेर दिया, बल्कि उनकी पार्टी के भरोसेमंद नेताओं पर भी झाड़ू लगा दी। अजित पवार ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ सरकार में शामिल होकर पवार को सबसे बड़ा झटका तो दे दिया है, लेकिन चाचा पवार झुकने को तैयार नहीं। जब शरद पवार से सवाल पूछा गया कि पार्टी का भरोसेमंद चेहरा कौन होगा, तो जवाब में पवार का कॉन्फिडेंस आप भी देखिए। चेहरा कुठला पक्ष? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। चेहरा कुठला पक्ष? भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। यानी शरद पवार झुकेंगे नहीं, लेकिन ये नौबत आई क्यों? शरद पवार से अजित पवार रूठे क्यों? एनसीपी में बगावत की आंधी चली क्यों? इसकी इनसाइड स्टोरी से पहले समझिए बगावत के बाद अजीत पवार और शरद पवार ने इसके क्या क्या कारण बताए। दोनों के हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री मोदी है। अजीत पवार कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही विकास सकता है, तो चाचा शरद पवार कहते हैं एजेंसियों ने डराया तो साथी चले गए। नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। आज जो कुछ हुआ वो एक एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए ऐसे मुझे लगता है। मुझे ये मालूम है कि एनसीपी के कम से कम 6 या 7 हमारे साथियों के खिलाफ कुछ न कुछ एजेंसी इसका काम चालू है। हमारे कुछ साथियों को जेल में भेजा। अब शरद पवार कह रहे हैं जनता उनके साथ है और वो जनता की अदालत में जाएंगे। वहीं अजीत पवार भी एनसीपी का जनाधार बढ़ाने के लिए जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। समाधि का दर्शन होगा, अब वहाँ से शुरू करूँगा पूरे महाराष्ट्र जाने का, लोगों को मिलने का, अपनी नीति लोगों के सामने रखने और उनका समर्थन हमारे विचारधारा को कैसे मिलेगा, इस पर मेरा ध्यान रहेगा। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बढ़ाएंगे। हम राष्ट्रवादी पार्टी के और भी ज़्यादा वर्कर्स पार्टी में कैसे आएंगे वो देखेंगे। हम अभी पावर में आए हैं, पावर में आके अलग अलग रीजन जो है वहाँ के जो सवाल है वो सवाल हल करने के लिए हम पूरी कोशिश हमारी रहेगी। उसके बारे में हमारी सबके साथ बात हुई है। अजीत पवार ने अपने चाचा का साथ छोड़ा तो साफ कर दिया कि अब उनकी आगे की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही रहेगी, फिर चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। जबकि शरद पवार जो विपक्षी एकता की धुरी बनना चाहते थे, उन्हें लगता है जिन्होंने उनका साथ छोड़ा उनकी राजनीति संकट में है।
एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। वैसे चाचा पवार एक दिन पहले ही बता रहे थे कि 2019 में किस तरह उन्होंने फडणवीस के साथ गुगली कर दी थी, लेकिन अगले ही दिन अपने भतीजे की यॉर्कर पर वो बोल्ड हो गए। अब शरद पवार बता रहे हैं कि इस बार गुगली नहीं, रॉबरी हो गई। ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। ये गुगली नहीं, ये रॉबरी है। लेकिन पवार के साथ ये रॉबरी की किसने? सवाल ये भी पूछा गया, क्या वो फडणवीस थे या वो अमित शाह थे? लेकिन पवार ने जवाब में सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम लिया। ना हुई है उसका, आपने कहा ये गुगली नहीं है तो रॉबरी है। इससे मैंने दोनों मैंने नाम खाली प्राइम मिनिस्टर का शाह का नाम नहीं लिया। चलिए अब आपको उस गुगली के बारे में भी बताते हैं जिसका जिक्र शरद पवार ने भतीजे की यॉर्कर पर बोल्ड होने से पहले किया था। जो कुछ अजित पवार ने अभी किया वो 2019 में भी हुआ था। उस वक्त अजित पवार ने शिवसेना के एनसीपी के साथ आने के बाद फडणवीस के साथ मिलकर यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। हालांकि तब अजित पवार के साथ विधायक नहीं थे। अजित पवार ने शपथ तो ले ली, लेकिन बाद में उन्हें अपने चाचा के दरबार में ही वापस जाना पड़ा। चाचा ने उनको इस बगावत के लिए माफ भी कर दिया था और महाविकास अघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बनवा दिया था। लेकिन इस बार अजित पवार की बगावत फुल प्रूफ है, इसलिए चाचा भी हक्के बक्के। लेकिन ये भी पवार की गुगली के ही साइड इफेक्ट्स हैं। मई 2023 में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अजित पवार के सामने ये गुगली डाली थी। शरद पवार ने पहले पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और नए नेतृत्व का जिक्र छेड़ दिया था। 2 दिन बाद ही विधायकों और पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में करने के बाद इस्तीफा वापस ले लिया था। और जब पार्टी की गाड़ी पटरी पर आती दिखी तो बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। 2 महीने पहले इस्तीफे के एक तीर से कई शिकार करने वाले 82 साल के शरद पवार ने यहीं पर बड़ी चूक कर दी। भतीजे अजित पवार की महत्वाकांक्षा को कुचलने के फेर में उन्होंने भतीजे के ऊपर बेटी को तरजीह दे दी और बगावत की चिंगारी को बुझा नहीं सके और मौका मिलते ही अजित पवार ने चाचा पवार के साथ बड़ा खेला कर दिया। Zee News।